तो आज एनसीईआरटी के 11वें चैप्टर का न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट कर लेते हैं। चलो बोलिए एक बार, माँ के बिहारी लाल की। तुम कैसे सुस्त से बैठे हो भाई? भाई पता होना चाहिए, वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो कल का भरोसा नहीं। तो ऐसे बैठने से क्या होगा? जियो आज के पल को। तो एक बार फिर से बोलिए माँ के बिहारी लाल की। तो अपने न्यूमेरिकल सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले न्यूमेरिकल पाठ्यनित प्रश्नों को बोलो, किताब देना भाई। तो इसमें सबसे पहले पाठ्यनित प्रश्न कर लेते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन कि 6.0 इंटू 10⁻14 हटाए आवृत्ति का एकवर्णी प्रकाश। प्रकाश की आवृत्ति कितनी है? न्यू बराबर दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, पाठ्यनित प्रश्न है। न्यू बराबर है 6.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं? चलो नीचे लिख लेता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है 6.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। आवृत्ति कितनी दे रखी है? 6.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। इसमें उत्सर्जन क्षमता जो दे रखी है, उत्सर्जन क्षमता को हम पी से व्यक्त कर लेते हैं। आवृत्ति को हमने न्यू से, उत्सर्जन क्षमता को पी से। तो 2.0 इंटू 10⁻³ वॉट। वैसे मात्रा किसने दिया है? वॉट में। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? शक्ति है। और शक्ति क्या होती है? पर सेकंड कार्य करने की दर। पर सेकंड कार्य करने की दर शक्ति है। तो हम इसको शक्ति की तरह ट्रीट करेंगे। वैसे उत्सर्जन क्षमता है, उत्सर्जन क्षमता क्या है? शक्ति ही है। तो यहाँ नंबर 1 पूछा जा रहा है, प्रकाश किरण पुंज में किसी फोटोन की ऊर्जा कितनी है? एक फोटोन की ऊर्जा निकालनी है। क्या निकालनी है? तो एक फोटोन की ऊर्जा निकालने के लिए हमें पता है ई बराबर क्या होता है भाई? ई बराबर क्या होता है? एच न्यू। बोल सकते हो? ई बराबर एच न्यू। तो ई बराबर कितना हो जाएगा? एच कितना होगा? आवृत्ति दे रखी है हमें, आवृत्ति दे रखी है। कितनी है? 6.0 इंटू 10⁻14। इसको थोड़ा और नीचे लिख लो। न्यू बराबर 6.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। अब इन मानों को रख लो इसमें। एच की वैल्यू कितनी है? आपको याद है कितनी होती है? 6.62 गुणा 10⁻34 होती है कि नहीं? अब इंटू आवृत्ति दे रखी है हमें 0 इंटू 10⁻14। हाँ, तो एनर्जी कितनी आ गई जूल में? कितनी आ जाएगी? 3.97 इंटू 10⁻⁻19। ये किस में आया मान? जूल में। आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो कैसे करेंगे एक बार समझ लो, लेकिन इसके बाद में फिर मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, डायरेक्ट काम में लेंगे। अब समझ लेते हैं कि कैसे करेंगे। चूंकि हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने जूल? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। कितने जूल? अब यहाँ से 1 जूल की वैल्यू निकालेंगे तो इसको बटे में ले आओ, तो क्या हो जाएगा? 1 जूल बराबर कितना आ जाएगा? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट? कितने होंगे? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये 1 जूल का मान है। तो इतने जूल का मान कितना होगा? इसके साथ क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? तब ई बराबर क्या आ जाएगा बताओ? इसके साथ गुणा कर दो, इसका गुणा करेंगे। गुणा करने का मतलब क्या है? 1/, में तो इसके भाग में जाएगा। किस में जाएगा? भाग में। तो 3.97 इंटू 10⁻⁻19 बटे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया? इसमें भाग दे लो इसका। 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत है इसमें? तो लिख लो। ये एक फोटोन की ऊर्जा आ गई। क्या आ गई? ये एक फोटोन की ऊर्जा। अब इसमें नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि स्रोत के द्वारा औसत तौर पर प्रति सेकंड कितने फोटोन उत्सर्जित होंगे? तो 1 सेकंड में उत्सर्जित फोटोनों की संख्या पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है? 1 सेकंड में उत्सर्जित फोटोनों की संख्या। तो उसको ज्ञात कर लेंगे। पहले इसको लिखो, लिख लो। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे सभी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार स्क्रीनशॉट।
हाँ बाद में लिखते रहना आराम से तसल्ली से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। समझ लो, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी का दूसरा, ये ए था, अब इसी का दूसरा बी। दूसरे हमें निकालना है फोटोनों की संख्या, प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या। तो हमारे पास शक्ति दी हुई है, क्या दी हुई है, शक्ति, और एक फोटोन की ऊर्जा हमने निकाल ली है, जूल में निकाली थी अभी हमने, कितनी आई थी जूल में, ये जूल में मान था फोटोन की ऊर्जा का, ये मान जूल में था, और जूल में ही फोटोन की ऊर्जा को काम में लेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काम में नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसा ही पद्धति क्या है, जूल है। एक फोटोन की ऊर्जा ई बराबर कितनी आई थी, इतने जूल आई थी। अब हमें फोटोनों की संख्या निकालनी है, प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या। तो पी बराबर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पी बराबर ये मान दिया हुआ है। वैसे देखा जाए तो शक्ति पावर कितनी होती है, पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, डब्ल्यू अपॉन टी। तो हम कह सकते हैं कि कार्य बटे समय, या ये क्या है, ऊर्जा बटे समय कह सकते हो, कार्य ऊर्जा है, कार्य क्या है, ऊर्जा है। तो हम क्या कह सकते हैं, ऊर्जा बटे समय। तो ये टोटल ऊर्जा हो गई, और टोटल ऊर्जा कितनी दे रखी है, तो बाट है, शक्ति तो है, तो कार्य बटे समय। तो टोटल ऊर्जा कितनी दे रखी है हमें, ये टोटल ऊर्जा दे रखी है। अगर समय का भाग देंगे तो पर सेकंड निकल के आएगा, निकल के आएगा कि नहीं। तो कुल मिला के ये 1 सेकंड में टोटल ऊर्जा दे रखी है। ये हमें शक्ति का मतलब क्या है, पर सेकंड कार्य करने की दर शक्ति है। तो कार्य यहाँ क्या है, ऊर्जा। तो प्रति सेकंड की ऊर्जा, इसका मतलब क्या है, प्रति सेकंड की ऊर्जा। तो यहाँ प्रति सेकंड की ऊर्जा कितनी दे रखी है, इतनी। तो 1 सेकंड की टोटल ऊर्जा है, 1 सेकंड में उत्सर्जित फोटोन की टोटल ऊर्जा कितनी दे रखी है, इतनी। अब 1 सेकंड से फोटोन की संख्या निकालनी है। तो एक फोटोन की ऊर्जा हमें पता है, एक फोटोन की ऊर्जा हमें पता है, और 1 सेकंड की टोटल फोटोन की ऊर्जा दे रखी है। तो उसमें अगर हम 1 सेकंड की फोटोन की ऊर्जा का भाग दे दें तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, फोटोनों की संख्या। मतलब फोटोनों की संख्या क्या होनी चाहिए, फिर इसका मतलब यहाँ से अगर निकाला जाए, अगर n फोटोनों की संख्या है, n क्या है, फोटोनों की संख्या। तो ये देखो कि 1 सेकंड में जो फोटोन आ रहे हैं उनकी टोटल ऊर्जा कितनी है, p है, क्या है, p है। तो p क्या है, कार्य करने की दर प्रति सेकंड ऊर्जा, प्रति सेकंड व्यय ऊर्जा क्या है, शक्ति है। तो यहाँ क्या है, n बराबर निकालना है। तो टोटल ऊर्जा कितनी है यहाँ, p 1 सेकंड की, 1 सेकंड के उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा कितनी है, p है या नहीं है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। p क्या है यहाँ, 1 सेकंड जितने फोटोन निकले उनकी टोटल ऊर्जा है, 1 सेकंड जितने फोटोन निकले उनकी टोटल ऊर्जा है। तो ये अगर ये टोटल ऊर्जा है तो इसका मतलब एक फोटोन की ऊर्जा हो, तो अगर उसका भाग देते हैं हमारे पास क्या आनी चाहिए, फोटोनों की संख्या। तो एक सूत्र बनेगा P अपॉन ई। यहाँ P क्या है, 1 सेकंड के टोटल फोटोनों की ऊर्जा, E क्या है, एक फोटोन की ऊर्जा। तो हम क्या निकाल सकते हैं, फोटोनों की संख्या। तो n बराबर P कितना है, इंटू 10 की पावर -3 अपॉन एक फोटोन की ऊर्जा कितनी निकाली थी हमने अभी, 3.97 गुणा 10 की पावर -19। तो n बराबर कितने फोटोन आ गए, कैलकुलेट करो जल्दी, 5 गुणा 10 की पावर 15। ये फोटोनों की संख्या है तो मात्रक नहीं होगा, ये संख्या ही तो, संख्या कोई मात्रक नहीं होगा। तो ये समझ में आ गया, इसको और लिख लो, ये फोटोनों की संख्या निकल के आ गई। ये कौन सा है वैसे, अब बी, ये दूसरा हो गया, इसका पहले क्वेश्चन का दूसरा है बी, इसको लिख लो। हाँ ऑनलाइन वाली स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो लिख लिया सबने। तो हमारे पास क्या आ गया, प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या। हम इसके आगे और क्या लगा सकते हैं, प्रति सेकंड, क्या लगा सकते हैं, प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। हाँ अगर मात्रक की बात करें, वैसे तो मात्रक कोई होता नहीं है, लेकिन लिख सकते हो प्रति सेकंड फोटोन, हालांकि मात्रक नहीं है। तो ये क्या आ गया, प्रति सेकंड फोटोन इतने आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाँ ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट के लिए तैयार रहा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि सीजीएम का कार्यफलन दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन है पाठ्य प्रश्न का कार्यफलन को फाई नोट या डब्ल्यू नोट से शो कर सकते हैं। किससे शो करेंगे, फाई नोट या डब्ल्यू नोट। तो कार्यफलन कितना दे रखा है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे किसका कार्यफलन है, देखा जाए तो धातुओं में किसका कार्यफलन है, सीजीएम का। किसका है, सीजीएम का। तो यहाँ कार्यफल, अब यहाँ ज्ञात करना सीजीएम की दहलीय आवृत्ति निकालनी है। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, सीजीएम की दहलीय आवृत्ति। तो ए हमें क्या ज्ञात करना है, न्यू नोट, क्या निकालना है, न्यू नोट। तो ये तो ईजिली निकाल सकते हो आप, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, चूंकि फाई नोट बराबर क्या होता है, एच न्यू नोट। फाई नोट क्या होता है, एच न्यू नोट।
जैसे फाई नॉट हमें दे रखा है, एच आपको पता है, न्यू नॉट निकाल सकते हो। तो न्यू नॉट क्या होता है, फाई नॉट अपॉन एच। तो न्यू नॉट बराबर फाई नॉट कितना है 2.14। हालांकि आप इसको जूल में बदल सकते हो, जूल में बदलना ही पड़ेगा, इसको जूल में बदलना पड़ेगा। क्यों बदलोगे, जूल में बदलने के लिए क्या करते हैं बताओ, कितने का गुणा करेंगे इसमें, 2.14 इंटू 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। अब ये किस में आ गई ऊर्जा, जूल में। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल बटे कितना आ जाएगा, एच की वैल्यू कितनी है 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस के 34। ये किस में आता है, जूल इंटू सेकेंड में। या इसका भी मात्रक मत लिखो, एट लास्ट मात्रक लिख देना। न्यू नॉट बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 5.17 गुणा 10 की पावर 14। अब ये आवृत्ति है तो किस में आएगी, हर्ट्ज में। तो कितनी आवृत्ति आ गई, ये कौन सी आवृत्ति आ गई, दहलीय आवृत्ति। हमें ज्ञात क्या करना था, दहलीय आवृत्ति। समझ में आ गया ये पहला क्वेश्चन, लिख लो इसको। हाँ ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट लो जल्दी। हाँ तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी का बी। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। तो हमने यहाँ क्या निकाल ली थी, दहलीय आवृत्ति निकाल ली। तो दहलीय आवृत्ति कितनी आई है, न्यू नॉट। न्यू नॉट का मान कितना आया अभी 5.17 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ये न्यू नॉट का मान आ गया। अब नेक्स्ट पूछ रहा है ये, आपतित प्रकाश का तरंगदैर्ध्य यदि प्रकाशिक धारा को 0.60 वोल्ट का एक निरोधी विभव लगाकर शून्य किया जाए। निरोधी विभव कितना लगाया जा रहा है, वी नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.60 वोल्ट। निरोधी विभव कितना दिया गया है 0.60 वोल्ट। अब ये तरंगदैर्ध्य पूछ रहा है कि तब प्रकाश, तो आपतित प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कितना है। तो तरंगदैर्ध्य पूछ रहा है, इसका मतलब लैम्डा निकालना है। क्या निकालना है हमें, लैम्डा। तो लैम्डा निकालने के लिए क्या करें बताओ, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की सहायता ले लेते हैं। तो आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से, किससे, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है भाई, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है, टोटल जो ऊर्जा होती है एच न्यू, फोटोन की टोटल ऊर्जा एच न्यू किसके बराबर होती है, कार्यफलन प्लस अधिकतम गतिज ऊर्जा। यही तो है, कार्यफलन प्लस अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो कार्यफलन कितना होता है फाई नॉट प्लस अधिकतम गतिज ऊर्जा 1/2 mv² मैक्सिमम। इसमें कोई दिक्कत है, या हम अधिकतम गतिज ऊर्जा को क्या लिख सकते हैं EV नॉट। क्यों, अधिकतम गतिज ऊर्जा जो निरोधी विभव है उसके द्वारा किए गए कार्य के तुल्य होती है कि नहीं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं अब हमें चाहिए क्या, लैम्डा चाहिए। क्या चाहिए, लैम्डा। तो लैम्डा के लिए क्या निकालना है HC/लैम्डा। डी बराबर क्या होता है C/लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा फाई नॉट प्लस अधिकतम गति ऊर्जा को हम क्या लिख सकते हैं EV नॉट। क्या लिख सकते हैं EV नॉट। तो EV नॉट देखो हमें क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। क्या निकालना है, इसको सबको इधर ले जाओ, सब मटेरियल को नीचे ले आओ। तो यहाँ से लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, इस सबको इधर ले गया, बाकी को सबको इधर ले आए। तो क्या होगा बताओ HC/फाई नॉट प्लस EV नॉट। सॉल्व कर दो इसको, लैम्डा बराबर कितना होगा, इसमें कोई दिक्कत है। तो लैम्डा HC कितना है, H कितना होगा 6.62 इंटू 10 की पावर -34 इंटू C की वैल्यू क्या होगी 3 इंटू 10 की पावर 8 बटे फाई नॉट कितना होगा, फाई नॉट कितना होगा देखो यहाँ दिया हुआ है 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल में लेना है। किस में लेना है, जूल में। ये हो गया अपने पास। और E की वैल्यू क्या होगी बताओ 1.6 इंटू 10 की पावर -19। और V नॉट क्या है हमने निकाला था, अभी निकाला, क्या दिया है इसमें इंटू 0.60। कोई दिक्कत इसमें, सॉल्व करके कितना आ गया। तो लैम्डा बराबर कितना है 4.530
ये सही है, इंटू 10 की पावर -7 किस में आया है, मीटर में आया होगा, मीटर में। कोई दिक्कत है इसमें? अगर एंगस्ट्रॉम में बदलेंगे तो दशमलव कितने अंक आगे और लेके जाएंगे, 3 अंक, भले ज़रूरत ही नहीं, 4.5 ही ठीक है। किस में आ गया ये, मीटर में। तो लैम्डा का मान आ गया। आपकी समझ में आया कि नहीं? कहाँ से निकाला है हमने, कहाँ से निकाला है, आंतरिक प्रकाश विद्युत समीकरण से। तो हमें पता है h बराबर क्या होता है, फाई नॉट प्लस अधिकतम कुल मिलाए कार्य फलन प्लस अधिकतम गतिज ऊर्जा। ये तो होता है फोटोन की कुल ऊर्जा कितने कार्य में प्रयुक्त होती है, 2 कार्यों में, एक तो किसके रूप में, कार्य फलन के रूप में, और दूसरी उस इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गति ऊर्जा प्रदान करने के लिए। तो यहाँ 2 हो गए फाई नॉट प्लस, अब गति ऊर्जा क्या लिख सकते हैं हम, ई नॉट लिख सकते हैं कि नहीं। तो इस प्रकार से न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, ऐसी को कहाँ भेज दो, नीचे, फिर दोनों को उल्टा कर दो, या एक काम करो लैम्डा को इधर भेज दो, इसको नीचे भेज दो। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, HC अपॉन फाई नॉट प्लस ई नॉट, इसकी वैल्यू रख करके क्या आ गया, लैम्डा बराबर। समझ में आ गया? तो लिखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके बाद, ये दूसरा हो गया, अब तीसरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया? तो माइंड में स्क्रीनशॉट ले लो ऑफलाइन वाले। हाँ देखो अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन जो 5.4 × 10⁶ मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, 5.4 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। तो पहला क्वेश्चन दूसरे तीसरे का पहला ए, इसमें इलेक्ट्रॉन का वेग दे रखा है v बराबर 5.4 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। हमें निकालना क्या है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है। क्या निकालनी है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, डायरेक्ट सूत्र है। तो हम कह सकते हैं डी ब्रोगली के द्रव्य तरंग सिद्धांत से। कौन से सिद्धांत से, डी ब्रोगली के, डी ब्रोगली या दे ब्रोगली, जैसे पढ़े उच्चारण है वो तो इंग्लिश टर्म में कैसे करना है, डी लिखना है या दे लिखना है। तो डी ब्रोगली के द्रव्य तरंग सिद्धांत से, द्रव्य तरंग सिद्धांत से क्या होता है, द्रव्य तरंग सिद्धांत क्या होता है बताओ। अरे कोई भी गतिशील द्रव्य, कोई भी गतिशील द्रव्य, उससे एक तरंग संबद्ध होगी, प्रत्येक गतिशील द्रव्य से एक तरंग संबद्ध होती है। जैसे प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, एक तो फोटोन और एक विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो हम उसको संबद्ध कर सकते हैं कि ऐसा तो नहीं कि फोटोन के साथ तरंग चलती हो। तो इसी प्रकार कोई भी गतिशील द्रव्य, द्रव्य का मतलब जिसका द्रव्यमान होता है, जिसका द्रव्यमान होता है, जिसे या तो हम नग्न आंखों से देख लें, नग्न आंखों का मतलब प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा इसको क्या कर लें, महसूस कर लें। जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे लेकिन हम उसको क्या कर लें, महसूस कर लें, वो क्या होगा, द्रव्य होगा। तो अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा या तो महसूस किया जा सके, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, और जिसका द्रव्यमान हो उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य। जैसे मार्ग है तो ये क्या है, द्रव्य। इसको अगर उच्च वेग प्रदान किया जाए तो इसके साथ भी क्या संबद्ध होगी, एक तरंग, मतलब इसके साथ साथ भी क्या चलेगी, तरंग। तब हम डी ब्रोगली द्रव्य तरंग सिद्धांत से उसका संवेग निकालते हैं, तरंगदैर्घ्य निकालते हैं। तो सूत्र क्या आया था, क्या आया था बताओ, P बराबर H अपॉन लैम्डा, या लैम्डा बराबर H अपॉन P। इसमें तरंगदैर्घ्य निकालनी है तो हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर H अपॉन P। कोई दिक्कत है इसमें? अब लैम्डा बराबर H अपॉन P, तो यहाँ से लैम्डा बराबर H कितना है मान रख सकते हैं, या P या तो पहले ही निकाल लो या सूत्र में इसको सॉल्व कर लो, H अपॉन mv। P बराबर क्या होता है, चूंकि संवेग P बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, संवेग द्रव्यमान इंटू वेग, mv। P बराबर क्या होगा, mv। हाँ, द्रव्यमान इंटू वेग होता है, वेग को v से व्यक्त करें ना कि P से। तो लैम्डा बराबर क्या होगा, H का मान कितना है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34। द्रव्यमान कितना होता है बताओ इलेक्ट्रॉन का, यहाँ क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन नहीं दे रखा है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वेग कितना दे रखा है, 5.4 इंटू 10⁻6। सॉल्व करके लैम्डा कितना आ गया, 0.1345 इंटू
10⁻⁹ मीटर, ये तो होगा। अगर इसको एंगस्ट्रॉम में निकालना है तो दशमलव को एक अंक आगे ले जाओ, 10⁻⁻10 हो जाएगा, तो वो किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में। तो लैम्बडा बराबर इसको आगे ले जाओ, अगर पीछे ले जाए तो पर 10⁻⁸, 10⁻70 उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ फिर, और पीछे लेके जाए तो आगे लेके चलो, तो 0.0134 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, इसको हम क्या कह सकते हैं, एंगस्ट्रॉम। देखो कोई ज़रूरी नहीं आप यहीं छोड़ देना, कोई ज़रूरी नहीं कि आगे तक किया जाए इसको। तो 0.0134 एंगस्ट्रॉम, ये क्या आ गई, तरंग दैर्ध्य। किससे संबंधित तरंग दैर्ध्य है, किससे संबंधित तरंग दैर्ध्य है, इलेक्ट्रॉन से। भाई इसमें इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो किससे संबंधित तरंग दैर्ध्य है, इलेक्ट्रॉन से। तो क्या हम इसको प्रेक्षित कर सकते हैं, क्या हम इसमें इसका मापन हम प्रयोगशाला में कर सकते हैं, कर सकते हैं। भाई ये इतनी ज़्यादा कम नहीं, इसका मापन नहीं कर पाएँ, इसका मापन संभव है। लेकिन इसमें नेक्स्ट दे रखा है गेंद से संबंधित तरंग दैर्ध्य निकालनी है, तो उससे संबंधित तरंग दैर्ध्य बहुत कम आएगी, इसका प्रेक्षण हम प्रयोगशाला में नहीं कर पाएंगे, या हम प्रायोगिक रूप से हम उसका मापन संभव नहीं कर पाएंगे। तो ये समझ में आ गया, लिख लो। अब इसका नेक्स्ट, हाँ इसको आप नैनोमीटर में भी लिख सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट किस में लिख सकते हो, नैनोमीटर में। ये क्या बन गया, 0.1345 10⁻⁹ क्या होता है, नैनो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, नैनोमीटर। ये तुम्हारी श्रद्धा है, आपको किस में लिखना है। तो इसका दूसरा पूछ रहे, गेंद दी हुई है, उसका द्रव्यमान दे रखा है 150 ग्राम, कितना दे रखा है, 150 ग्राम द्रव्यमान की गेंद दे रखी है। इससे संबंध उसका वेग दे रखा है 30 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रही है। उसकी चाल कितनी है, तो एक गेंद की चाल कितनी है, v बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड, और उसका द्रव्यमान दे रखा है m बराबर 150 ग्राम। तो इसको ऐसा ही पद्धति बदल लो, कितना हो जाएगा, 150 इंटू 10⁻³ kg, इसमें क्या लग जाएगा, माइनस, क्योंकि भाग दे रहे हैं, 1000 का क्या देंगे, भाग। जब 1000 का भाग देंगे तो ये ग्राम किस में बदल जाएगा, किलो में। अब रख दो, गेंद से संबंधित तरंग दैर्ध्य किसके सिद्धांत से, डी ब्रोगली के द्रव्य तरंग सिद्धांत से। लिखना जरूरी है क्या, डायरेक्ट कर लें, डायरेक्ट कर लो, चूँकि लैम्बडा बराबर क्या होगा, h/p, और लैम्बडा बराबर h/p, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, तो mv क्या होगा, mv। ये यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। अब इसके बाद लैम्बडा बराबर h का मान 6.62 गुणा 10⁻⁻34, कोई दिक्कत है इसमें। अब अपॉन द्रव्यमान कितना है इसका, 150 इंटू 10⁻⁻³ कितना है, -3 इंटू वेग कितना है, 30। तो तरंग दैर्ध्य लैम्बडा बराबर कितनी आ गई, 1.47 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। एक बात बताओ, इतनी कम दूरी 10⁻⁻34 मीटर, क्या हम इसको प्रायोगिक रूप से माप सकते हैं, क्या इसका मापन संभव है, संभव है या नहीं है, ये बताओ। इसका मापन संभव नहीं है, इसका मापन संभव नहीं है, तो इसका मतलब जो बड़े बड़े पिंड हैं, जबकि गेंद तो देखो इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष तो बहुत बड़ी है, तब उससे संबंधित तरंग दैर्ध्य का मान 10⁻⁻34 कोटि का है, इसका मापन नहीं कर सकते। तो बड़े बड़े पिंड जैसे पृथ्वी या जितने भी ग्रह उपग्रह, क्या इनसे ये गति जो कर रहे हैं, इनसे संबंधित तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। ये भी गति कर रहे हैं, क्या इनसे संबंधित तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का प्रेक्षण हम केवल छोटे छोटे कण जैसे इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक प्रोटॉन से संबंधित भी ज्ञात कर सकते हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं छोटे छोटे कणों से संबंधित हम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े पिंड हैं उनसे संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान हम प्रायोगिक रूप से ज्ञात नहीं कर सकते, उनका मापन नहीं कर सकते। केवल हम सैद्धांतिक व्याख्या कर सकते हैं कि सैद्धांतिक रूप से बता सकते हैं कि इनकी तरंग दैर्ध्य इतनी है। क्लियर है ये बात, समझ में आ गया, लिख लो। लिख लिया सबने, हाँ ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट लें। तो कितना मान आ गया लैम्बडा का। एक बात तो यहाँ आप लिख भी सकते हो कि ये जो मान है
हम प्रायोगिक रूप से मापित नहीं कर सकते, इसका मापन संभव नहीं है। तो लिख सकते हैं अतः, लिख लो आप भी सब नीचे, अतः तरंगदैर्ध्य के इतने कम मान का मापन संभव नहीं है। अतः तरंगदैर्ध्य के इतने कम मान का मापन संभव नहीं है, क्लियर है ये बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अभ्यास वाले में आ जाओ। हाँ, अभ्यास का पहला क्वेश्चन मिटा दूं इसे। तो अभ्यास का पहला क्वेश्चन समझ लो, इसमें दे रखा है 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन का विभव कितना है इसमें 30 किलो वोल्ट। तो विभव को हम किससे व्यक्त कर लें, V से। किससे, V बराबर दे रखा है 30 किलो, हिंदी में लिख लेते हैं क्योंकि पीछे V लगाएंगे, यहाँ भी V लगाएंगे। कई होशियार लोग क्या करेंगे, V से V तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो एक काम करते हैं, इसको हिंदी में लिख लेते हैं, किलो वोल्ट। विभव कितना दे रखा है 30 किलो वोल्ट। तो V बराबर कितना लिख सकते हो, 30 × 10⁻³ वोल्ट। विभव का मान आ गया अपने पास। और इसमें क्या दिया हुआ है, X किरणों की उच्चतम आवृत्ति तथा निम्नतम तरंगदैर्ध्य प्राप्त कीजिए। क्या निकालनी है हमें, उच्चतम आवृत्ति। क्या निकालनी है, तो उच्चतम आवृत्ति के लिए क्या करेंगे बताओ। हमें पता है विभव दिया है, क्या दिया है, विभव। अगर हम EV0 निकालें, क्या निकालें, या EV0 निकालते हैं तो वो φ0 के बराबर आता है। देखो φ0 के बराबर क्या आता है, EV0। φ0 बराबर या 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर EV0। अरे φ0 बराबर तो h/0 होता है, h/0। लेकिन बात की जाए 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर क्या होता है, EV0। ये क्या है, ये गति ऊर्जा है। गति ऊर्जा की स्थिति में वेग मैक्सिमम था, तब ये विभव क्या था, निरोधी विभव। यहाँ विभव क्या लिया था, निरोधी विभव। निरोधी विभव हमने लिया था, तब ऊर्जा कौन सी थी, गति ऊर्जा। जब हमने विभव कौन सा लिया था, निरोधी विभव, तब गति ऊर्जा कौन सी थी, मतलब अधिकतम थी। कैसी थी, अधिकतम। अगर यहाँ निरोधी विभव ना लेके कोई सा भी विभव लेंगे तो ऊर्जा क्या होगी, टोटल। गति ऊर्जा की क्या आ जाएगी, टोटल ऊर्जा। E बराबर, या हम h/ν कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं, अरे कह सकते हैं कि नहीं। वहाँ पहले गति ऊर्जा थी, गति ऊर्जा कौन सी स्थिति में थी, 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर क्या था, EV0। ये क्या थी, ऊर्जा, गति ऊर्जा थी। अब ये जो गति ऊर्जा थी, अगर यहाँ टोटल ऊर्जा लें तो V0 की क्या हो जाएगा, EV। ये निरोधी विभव की स्थिति में अधिकतम गति ऊर्जा, और कोई भी विभव है तो वहाँ उसकी टोटल ऊर्जा तो क्या हो जाएगी, E। और E बराबर h/ν। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, h/ν। यहाँ आवृत्ति कैसी होगी, अधिकतम। विभव कैसा है, अधिकतम। निरोधी विभव तो कह नहीं रहे हम, कोई सा भी विभव है, तो हमने कैसा लिया है, अधिकतम। तो यहाँ आवृत्ति भी कैसी हो जाएगी, अधिकतम। तो न्यू मैक्सिमम निकालने के लिए h को कहाँ ले जाएंगे, बटे में। तो यहाँ हम कौन सा संबंध काम में लेंगे, भाई हमें अधिकतम आवृत्ति निकालनी है, तो अधिकतम आवृत्ति निकालने के लिए कौन सा संबंध काम में ले लेंगे, भाई h/ν बराबर EV। तो विभव कितना दे रखा है 30, और न्यू का मान निकालना है, और h का मान पता ही है, और E का मान पता है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, न्यू बराबर क्या हो जाएगा, EV/h। तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, E कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 31 क्यों होगा, इलेक्ट्रॉन है, आवेश निकालना है, आवेश है, इंटू विभव कितना है 30 × 10⁻³ बटे h कितना है 6.62 × 10⁻⁻34। तो आवृत्ति न्यू बराबर कितनी आ गई, कितनी आ गई, 7.25 × 10⁻18 हर्ट्ज। अधिकतम आवृत्ति कितनी आ गई, तो अधिकतम आवृत्ति कितनी आ गई, 7.25 × 10⁻18 हर्ट्ज है। तुम्हारी समझ में आ गया कि नहीं। यहाँ एक बात ये समझनी है कि हमने इसको इसके बराबर क्यों रख लिया, h/ν बराबर EV क्यों रख लिया। हमें ये तो पता है कि अधिकतम गति ऊर्जा
के मैक्सिमम बराबर क्या होती है, ई वी नॉट। नोट विभव की स्थिति में तो गति ऊर्जा थी, और कोई भी विभव लिया जाए, माना कि अधिकतम विभव वी लगाया, कितना लगाया, ई वी, तो विभव द्वारा किया गया कार्य, ये क्या है, विभव द्वारा किया गया कार्य, और कार्य क्या होती है, ऊर्जा। ये कार्य क्या होती है, ऊर्जा। तो कार्य ही ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब ई, ओ ई बराबर एच न्यू, तो एच न्यू बराबर ई वी। सूत्र बन गया। कुछ स्थितियाँ डील करनी पड़ेंगी आपको, कुछ अगर नई स्थिति पैदा हो रही तो वो आपको डील करनी पड़ेगी। तो ये समझ में आ गया हमने कैसे निकाला है। तो लिख लो इसको, यहाँ से स्टार्ट कर लेना चूंकि लगा के, इसमें कोई दिक्कत है, हल करके देख लो। तो हाँ बलवीर सॉल्व करके देख, आगे याद, ठीक है। तो नेक्स्ट चलें, इसी का दूसरा क्वेश्चन है, निम्नतम तरंगदैर्ध्य प्राप्त कीजिए। तो जब हमने अधिकतम आवृत्ति निकाल ली तो उसके संगत तरंगदैर्ध्य कैसी होगी, न्यूनतम होगी। भाई आवृत्ति का मान जहाँ ज़्यादा होता है तरंगदैर्ध्य का मान वहाँ कम होता है। तो ये न्यूनतम तरंगदैर्ध्य पूछ रहा है, तो हमने अधिकतम आवृत्ति निकाल ली तो हम न्यूनतम तरंगदैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं। तो न्यू का मान अपने पास है, तो न्यू बराबर वैसे क्या होता है, इसी का दूसरा, न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्बडा होता है कि नहीं, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्बडा। तो यहाँ से लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन न्यू, होगा कि नहीं होगा। अब ये न्यू कैसा है, अधिकतम मैक्सिमम, और लैम्बडा कैसा है, मिनिमम है। सीधी सी बात है कि लैम्बडा अधिक होगा तो न्यू क्या होगा, कम, मतलब आवृत्ति कम है तो लैम्बडा अधिकतम है। तो हमने आवृत्ति अधिकतम निकाल रखी है, तो इसका मतलब लैम्बडा कैसा निकलेगा, न्यूनतम निकलेगा। कैसा निकलेगा, न्यूनतम। तो यहाँ से लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा, सी का मान बटे आवृत्ति कितनी है, 7.25 इंटू 10 की पावर 18। सॉल्व करो, कितना आ गया, इसको मिटा देते हैं। हाँ सॉल्व करो जल्दी, कितना आ गया, 0.414 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। इसको एंगस्ट्रॉम में भी बदल सकते हैं। तो एंगस्ट्रॉम बदलने के लिए लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा, 0.414 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो क्या हो जाएगा ये एंगस्ट्रॉम, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर, 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। क्लियर है ये बात। तो ये भी हो गया, इसको भी लिखो, देख लो। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ लो। तो अगला अभ्यास का दूसरा है और दूसरे का पहला। पहले समझ लेते हैं इसमें दिया क्या है, हमें क्या दिया हुआ है। तो सीजीएम का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। पहले कार्यफलन दे रखा है, कार्यफलन का मतलब फाई नॉट, क्या दे रखा है हमें, फाई नॉट। तो लिख लेते हैं फाई नॉट बराबर कितना दे रखा है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाई नॉट की वैल्यू दे रखी है। जब 6 गुणा 10 की पावर 14 हटे आवृत्ति का प्रकाश धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है, तो आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति कितनी है, 6 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज। तो न्यू बराबर कितना है, 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। अब हमें निकालना क्या है, ये देख लो। पहला, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा निकालनी है। क्या निकालनी है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा। तो कैसे निकाल सकते हैं, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लगा सकते हैं कि नहीं। तो आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से तो लिख सकते हैं आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से, प्रकाश विद्युत समीकरण से क्या है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, फोटोन की ऊर्जा दो कार्य में प्रयुक्त होती है। कौन कौन से में, कार्यफलन प्लस अधिकतम गति ऊर्जा। तो टोटल ऊर्जा कितनी है, एच न्यू। टोटल ऊर्जा कितनी है, एच न्यू। कितने कार्यों में, दो कार्यों में। एक तो फाई नॉट प्लस अधिकतम गति ऊर्जा के मैक्सिमम, और के मैक्सिमम किसके बराबर होता है, ई वी नॉट के। के मैक्सिमम किसके बराबर होता है, ई वी नॉट के। होता है कि नहीं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ई वी नॉट। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ, ई वी नॉट। हमें निकालना क्या है, देखो हमारे पास क्या क्या, एक तो न्यू का मान दे रखा है, एच हमें पता है, फाई नॉट की वैल्यू दे रखी है, ई वी नॉट। इसमें पूछ क्या रहा है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की
अधिकतम गति ऊर्जा, तो हमें इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ के मैक्सिमम। भाई हमें अगर क्या निकालना हो निरोधी विभव तो हम इसको काम में ले लेंगे, और गति ऊर्जा ही निकालनी है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे के मैक्सिमम। अन्यथा के मैक्सिमम की हम क्या लिख सकते हैं ई वी नॉट, लेकिन ज़रूरत नहीं है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो के मैक्सिमम निकालना है, इसको इधर ले आओ। तो के मैक्सिमम निकालना है तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा एच न्यू माइनस फाई नॉट। मान रख दो एच की वैल्यू कितनी है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 इंटू आवृत्ति कितनी है 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज माइनस फाई नॉट की वैल्यू कितनी है इसमें 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम किस में बदलेंगे जूल में, किस में कन्वर्ट करेंगे जूल में। तो कर लो, इसमें किसका गुणा कर लेते हैं बराबर 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल। तो इसमें से घटा दो, क्या घटाएंगे 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। घटाने के बाद कितना आ गया के मैक्सिमम, सॉल्व कर लो इसको 0.548 इंटू 10 की पावर कितना आ रहा है 10 की पावर -19। अब ये गति ऊर्जा है तो किस में आएगी जूल में, जूल। समझ में आया कि नहीं। अगर यही निरोधी विभव निकालना होता तो हम के मैक्सिमम की क्या लिखते ई वी नॉट, लिखते कि लिखते, लिख लो आप। ठीक लिख लिया सबने, तो चलें आगे। हाँ ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लो। ये ऊपर वाला ये नहीं दिख रहा था, एक काम करो उसके नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा। फाई नॉट बराबर दे रखा है, फाई नॉट बराबर 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम जूल में बदलेंगे तो 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि पहले थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, ऊपर था। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलें आगे। अब इसका नेक्स्ट बी, नेक्स्ट में जो मैं इससे पहले बता रहा था निरोधी विभव, वो इस दूसरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हमारे पास जो दिया हुआ है वो इससे पहले हमने लिख रखा था। अब हम बी इसमें निकाल लेते हैं। निरोधी विभव निकालना है तो वही आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से, किससे आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से पुनः हम क्या लगा सकते हैं आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो क्या होता है बताओ भाई, एच न्यू बराबर फाई नॉट प्लस के मैक्सिमम। के मैक्सिमम किसके बराबर होता है ई वी नॉट के। के मैक्सिमम किसके बराबर होता है ई वी नॉट के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ई वी नॉट। हमें क्या निकालना है अब ई वी नॉट। तो एक काम करो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। तो ई वी नॉट, या इसको इधर ले जाओ, फाई नॉट को इधर ले, उसको उधर ही बना रहने दो, लेकिन लिख मैं इधर देता हूँ। तो ई वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा एच न्यू माइनस फाई नॉट। ये समझ में आ गया। इसको इधर लेके गया तो माइनस का हो गया। अब एक काम करो, यहाँ से ई को इसके बटे में ले जाओ। तो वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा एच न्यू माइनस फाई नॉट अपॉन ई। भाई वी नॉट तो निकालना ही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से वी नॉट बराबर एच का मान रखो, क्या आएगा एच का मान 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 इंटू आवृत्ति दे रखी है। इसमें आवृत्ति कितनी दे रखी है 6 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज माइनस फाई नॉट की वैल्यू इससे पहले हमने निकाल भी रखी थी, या फिर चलो ठीक है मान रख लो। तो कितना होगा ऑनर वालों को दिख रहा है क्या, ठीक है। तो 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। तो अपॉन ई का मान क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। तो कितना आ जाएगा वी नोट बराबर कितना आ गया, मान सॉल्व करो जल्दी। 0.34 वोल्ट। तो निरोधी विभव का मान कितना आ गया अपने पास 0.342 वोल्ट। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आ गया, लिख लो। ठीक है। अब इसको नेक्स्ट दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे हमारे पास अधिकतम गति ऊर्जा का मान आ गया था।
के मैक्सिमम अभी निकाला था हमने। अब के मैक्सिमम निकाला है, हमें पता है के मैक्सिमम बराबर क्या होता है, ई वी नोट। क्या होता है, ई वी नोट। तो हमें वी नोट निकालना है। क्या निकालना है, वी नोट। तो वी नोट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, के मैक्सिमम की वैल्यू है अपने पास, तो के मैक्सिमम बराबर ई वी नोट रख सकते हैं। तो रख के देख लो, वैसे भी आ जाएगा। तो इसी को दूसरे तरीके से करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि के मैक्सिमम की वैल्यू आपको पता है, तो के मैक्सिमम बराबर ई वी नोट। यहाँ से वी नोट ये थोड़ा सा ईजिली आ जाएगा, तो के मैक्सिमम, इसको मैक्सिमम लिख सकते हो, अपॉन ई। तो वी नोट बराबर क्या आ जाएगा, के मैक्सिमम की वैल्यू अभी कितनी आई थी, 0.548 इंटू -19 जूल में आई थी, अपॉन ई का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो वी नोट कितना आ गया जो अभी आया था, 0.342 वोल्ट। क्लियर है ये बात, इसमें कोई समस्या। तो इसको ऐसे भी लिख लो, वही है जो दूसरे का दूसरा बी, ये तरीका ही अलग है। इसका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्साहित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की उच्चतम चाल निकालनी है। क्या निकालनी है, उच्चतम चाल। तो जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है, जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है, तब उसकी चाल भी क्या होगी, अधिकतम होगी कि नहीं होगी, के मैक्सिमम की स्थिति में चाल भी क्या होगी, अधिकतम। तो वो भी निकाल सकते हैं। तो लिख लो एक बार इसको जल्दी, चलें आगे। तो इसका सी, अधिकतम चाल निकालनी है। तो हमारे पास के मैक्सिमम है, के मैक्सिमम है कितना है 0.5, देखो अभी निकाला है हमने 0.548 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये के मैक्सिमम अभी हमने निकाला है अभी। अब हमें अधिकतम चाल निकालनी है। क्या निकालनी है, अधिकतम चाल। तो कैसे निकालेंगे भाई, हमें पता है चूंकि के मैक्सिमम बराबर क्या होता है 1/2 mv² मैक्सिमम। हमें चाल निकालनी है, तो ये सूत्र लगाएंगे के मैक्सिमम बराबर 1/2 mv² मैक्सिमम। यहाँ से हमें क्या चाहिए, वी मैक्सिमम चाहिए, अधिकतम चाल चाहिए। तो उसके लिए क्या करो, इसको इधर ले जाओ, एम को बटे में ले आओ। तो वी मैक्सिमम स्क्वायर क्या आ जाएगा 2k मैक्सिमम अपॉन एम। कोई दिक्कत। तो यहाँ से वी मैक्सिमम क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 2k मैक्सिमम अपॉन एम। हमारे पास के मैक्सिमम की वैल्यू है और एम की वैल्यू भी है अपने पास, तो निकाल लो। वी मैक्सिमम बराबर अंडर रूट में 2 इंटू के मैक्सिमम है 0.548 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन एम की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें, क्या है ये, एम की वैल्यू कितनी है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, क्योंकि क्या है ये इलेक्ट्रॉन है। उत्साहित क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। द्रव्यमान किसका काम में लेंगे, इलेक्ट्रॉन का। तो इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके के मैक्सिमम कितना आ गया, सॉरी वी मैक्सिमम कितना आ गया 3.6 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है इसमें, 3.46। तो ये इसका क्या आ गया आंसर। तो वेग कितना है, अधिकतम वेग कितना है 3.46 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये बात, समझ में आ गया। तो लिख लो इसको, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। ये अभ्यास वाले चल रहे हैं, पाठ्यनीति वाले 3 क्वेश्चन थे, और ये एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सब क्वेश्चन एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन समझ लो। एक विशिष्ट प्रयोग में प्रकाश विद्युत प्रभाव की अंतक वोल्टता 1.5 वोल्ट दे रखी है। अंतक वोल्टता का मान मैंने बताया था। अंतक वोल्टता का मतलब क्या होता है, निरोधी विभव। जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी तब क्या बताया था, निरोधी विभव। तो यहाँ क्या दे रखा है, वी नोट दे रखा है। क्या दे रखा है, वी नोट। वी नोट कितना दे रखा है 1.5
5 वोल्ट नो दिया का मान दे रखा है हमें। और पूछ क्या रहा है इसमें, उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम, क्या पूछा जा रहा है, के मैक्सिमम। तो के मैक्सिमम के लिए के मैक्सिमम बराबर ईवी नॉट, के मैक्सिमम बराबर ईवी नॉट। तो यहाँ वी नॉट निकालना है, क्या निकालना है, अरे वी नॉट तो है अपने पास, के मैक्सिमम ही निकालना है, क्या निकालना है, के मैक्सिमम। तो ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ वी नॉट कितना है 1.5। ये तो सस्ते में निपट गया। कितना आ गया इसमें बोलो, 2.4 इंटू -19 और क्या के मैक्सिमम है तो जूल। सस्ते में निपट गया, लिख लो तो लिखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन क्या है, (632.8 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा कितनी दे रखी है 632.8 नैनोमीटर। इसको आप किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, मीटर में। कितनी आ जाएगी 632.8 इंटू 10⁻⁻⁹ माइक्रो नैनो 10⁻⁻⁹ तो -9 मीटर। अब इसमें और क्या दे रखा है, उत्सर्जित शक्ति का सीधा अर्थ क्या है, प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की ऊर्जा। एक सेकंड जितने फोटोन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी टोटल ऊर्जा। अब फोटोनों की संख्या निकालेंगे तो एक सेकंड के उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा दे रखी है, एक फोटोन की ऊर्जा हम निकाल लें, और एक फोटोन की ऊर्जा का टोटल फोटोनों की ऊर्जा एक सेकंड में जितने फोटोन से हो रहे हैं उनकी ऊर्जा में क्या दे दें भाग, तो क्या निकल के आ जाएगा फोटोनों की संख्या, एक सेकंड में फोटोनों की संख्या। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, किसी प्रकाश के किरण पुंज में प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा तथा संवेग ज्ञात कीजिए। तो पहले तो फोटोन की ऊर्जा निकालनी है और क्या निकालना है, संवेग। तो फोटोन की ऊर्जा के लिए ए पहला, तो फोटोन की ऊर्जा क्या होगी बताओ, एच न्यू। क्या होती है, फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी, ई बराबर एच न्यू। और हमें आवृत्ति दे नहीं रखी है, हमें क्या दे रखी है, तरंग दैर्ध्य। क्या दे रखी है, तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य में कन्वर्ट करने के लिए ई बराबर एच, न्यू बराबर क्या होता है c/λ। तो c/λ, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एच का मान 6.62 इंटू 10⁻⁻⁴ और सी की वैल्यू क्या होती है 10⁸ बटे लैम्डा की वैल्यू दे रखी है हमें 632.8 इंटू 10⁻⁻⁹ तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई जूल में, कैलकुलेट कर लो, 1.96 जूल में। इसे ऊपर जूल में दे रखा हो, देखो जूल में ज्ञात करके देखो, ये जूल में आएगी टोटल, क्योंकि 3.13 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहोगे तो कितने का भाग देना पड़ेगा, तो 3.13 गुणा 10⁻⁻⁹ बटे कितने का भाग दे दो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ बराबर कितना आ जाएगा, इसमें भाग देकर 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा आ गई और ये जूल में। एक फोटोन की ऊर्जा आ गई अपने पास। अब संवेग निकाल लेंगे, तो पहले इस फोटोन की ऊर्जा को लिखो, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट लो जल्दी। अब देखो नेक्स्ट पूछा जा रहा है इसमें, इस किरण पुंज के द्वारा विकिरित किसी लक्ष्य पर औसतन कितने फोटोन प्रति सेकंड पहुंचेंगे। तो फोटोनों की संख्या निकालनी है, प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या। इसमें शक्ति दे रखी है, उत्सर्जन क्षमता कह सकते हो जैसे, तो शक्ति दे रखी है उसमें, और शक्ति दे रखी है मिली वॉट में, जिसको हम वॉट में कन्वर्ट कर लेंगे, जिसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, वॉट में। तो एक बार लिख लेते हैं शक्ति कितनी दे रखी है इसकी। इसकी ऊर्जा काम आएगी एक फोटोन की जूल में, तो इसका बी। तो हमें प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या, जिसके लिए हमें यहाँ पावर दे रखी है। पावर कितनी है 9.4
42 मिली वॉट, कितनी दे रखी है मिली वॉट। इसको किस में बदल सकते हैं वॉट में, तो कितना हो जाएगा ये 9.42 इंटू मिली का मतलब 10⁻³ 10⁻³ वॉट। ये हमारे पास शक्ति है। शक्ति क्या होगी, प्रति सेकंड जितनी फोटोन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी टोटल ऊर्जा है, उनकी टोटल ऊर्जा है। और एक फोटोन की ऊर्जा का भाग दे दें तो फोटोनों की संख्या निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो फोटोनों की संख्या बराबर क्या होगी, फोटोनों की संख्या कितनी आएगी बताओ, n बराबर शक्ति बटे एक फोटोन की ऊर्जा E। मतलब ये प्रति सेकंड एक सेकंड जितने फोटोन आ रहे हैं उनकी टोटल ऊर्जा बटे एक फोटोन की ऊर्जा, फोटोनों की संख्या होगी कि नहीं होगी, फोटोनों की संख्या। तो यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा, p कितना है 9.42 इंटू 10⁻³ बटे ऊर्जा कितनी है ये निकाल रखी है हमने 3.13 इंटू 10⁻19। तो n संख्या कितनी आ गई 3 इंटू 10⁻16 फोटोन प्रति सेकंड, फोटोन प्रति सेकंड। कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आ गया। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, पाठनीति प्रश्नों में किया था कि नहीं, लिख लो इसको। हाँ तो नेक्स्ट चलें सर, पहले वाले में संवेग भी ज्ञात करना। हाँ तो पहले वाले संवेग रह गया तो उसको निकाल लो। पहले में 2 पूछे गए हैं इसमें, एक तो फोटोन की ऊर्जा और संवेग। तो फोटोन की ऊर्जा तो हमने निकाल ली थी ना, अब संवेग निकाल लेते हैं। तो संवेग के लिए पहले ए में 2 पूछे गए थे, एक तो ऊर्जा पूछी गई थी, ऊर्जा हमने निकाल ली थी। अब हम संवेग को निकाल लेते हैं। तो संवेग के लिए हमें पता है कि P बराबर H/λ। P बराबर क्या होता है H/λ। तो P बराबर H/λ। संवेग ही तो निकालना है। तो H की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 बटे तरंग दैर्ध्य कितनी है इसमें दे रखी है, क्वेश्चन में ही दे रखी है 28 नैनोमीटर में। तो इंटू 10⁻9 संवेग आ जाएगा 632.8 है। चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, चौथे क्वेश्चन का देखो सॉल्व करके इसको कितना आ रहा है संवेग 1.05 इंटू 10⁻⁻27 संवेग है। तो किलो इंटू मीटर पर सेकंड, किलो इंटू मीटर पर सेकंड में आएगा। तो केजी इंटू मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द नहीं है, लिख लो। तो इसी का नेक्स्ट चलें अब। तो हमने ए कर लिया, बी और इसका सी और दे रखा है इसमें। देखो सी नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, एक हाइड्रोजन परमाणु को फोटोन के बराबर संवेग प्राप्त करने के लिए कितनी तेजी से चलना होगा। तो संवेग किसके बराबर है, फोटोन के। संवेग किसके बराबर है, फोटोन के। और हाइड्रोजन का संवेग है ये फोटोन के बराबर। तो संवेग पी बराबर क्या होता है mb। पी बराबर क्या होता है mb। और हमें वेग निकालना है, क्या निकालना है वेग। तो v बराबर क्या हो जाएगा p/m। देखिए m किसका, यहाँ हाइड्रोजन ली गई है, क्या ली गई है हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या लगा सकते हैं MH भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान लेंगे, हाइड्रोजन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। 1H1 के लिए न्यूट्रॉन नहीं होगा, न्यूट्रॉन 0 होगा। 1H प्रोटियम के लिए, प्रोटियम हाइड्रोजन के प्रथम समस्थानिक प्रोटियम के लिए बात की है तो केवल उसमें क्या होता है एक प्रोटॉन होता है। तो उसका द्रव्यमान भी किसके बराबर हो जाएगा, प्रोटॉन के। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान क्या मान लेंगे, नगण्य। तो यहाँ V बराबर कितना हो जाएगा, संवेग कितना निकाला था अभी हमने, कह रहा है कि संवेग हाइड्रोजन का संवेग किसके बराबर है, किसके बराबर है प्रोटॉन के। तो अभी हमने निकाला था कितना संवेग आया था इससे पहले 1.05 इंटू 10⁻⁻27 इतना ही आया था। और इसका द्रव्यमान कितना होगा, जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान है, जितना प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो वेग कितना आ गया यहाँ से, इससे इसको काट दो, कितना आ गया इसको भाग देके
0.6 28 मीटर पर सेकंड। यूँ 28 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ठीक है, लिख लो। हाँ, तो आगे चलें। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। कितने क्वेश्चन हो गए? 4। अब 5वां क्वेश्चन। ये न्यू बुक के अनुसार पढ़ा रहा हूँ, जो एनसीईआरटी की नई किताब आई है उसके अनुसार। पुरानी किताब में, ये मेरे पास पुरानी किताब है एनसीईआरटी की, जिसमें ये 6वां क्वेश्चन दे रखा है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में, प्रकाश आवृत्ति के विरुद्ध अंतक वोल्टता की ढलान दे रखी है। ढाल दे रखा है tan थीटा। क्या दे रखा है? या m से व्यक्त कर सकते हो। ढलान को कैसे व्यक्त करते हैं? m से। m बराबर क्या होता है? tan थीटा। तो यहाँ हमें दे रखा है m बराबर, क्वेश्चन क्रमांक न्यू बुक के अनुसार 5वां है, ये भी पुरानी बुक है तो इसमें 6वां है। तो 5वां क्वेश्चन है, प्रकाश m बराबर ढाल दे रखी है, m बराबर, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, m बराबर 4.12 इंटू 10 की पावर माइनस के 15 वोल्ट इंटू सेकेंड, ये मान दे रखा है। प्लांक स्थिरांक का मान परिकलित कीजिए। हमें प्लांक स्थिरांक का मान ज्ञात करना है, तो कर लेते हैं। मैंने आपको आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ाया था। तो आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण से, किससे? आइंस्टीन के समीकरण से। यहाँ प्रकाश विद्युत समीकरण ही होगा, शॉर्ट लिख लेते हैं। आइंस्टीन के समीकरण से हमने पढ़ा था एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर के मैक्सिमम, और के मैक्सिमम को हमने क्या लिखा था? ई वी नॉट। क्या लिखा था हमने? ई वी नॉट। तो ई वी नॉट, के मैक्सिमम को हमने क्या लिखा था? ई वी नॉट। तो यहाँ से हम ई को इसके बटे में ले जा सकते हैं। तो इसके पहले वी नॉट को इधर लिख लेता हूँ मैं, वी नॉट बराबर ई को कहाँ ले गए? बटे में। तो यहाँ क्या आ जाएगा? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। ई तो आएगा, अलग अलग ई का क्या दे लेंगे? भाग। या स्टेप नहीं बढ़ाएं तो इसी में भाग दे लो, स्टेप नहीं बढ़ाने पड़ेंगे। तो ई का जैसे ही भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? एच अपॉन ई। क्या आएगा? एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। दोनों भाग जाएगा भाई, ई का इधर भाग देंगे तो दोनों में जाएगा। तो यहाँ इसकी अगर हम तुलना करें अंतःखंड रूप से, किससे? रेखा का अंतःखंड रूप आपने मैथ में पढ़ा होगा। कौन सी प्रश्नावली? 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। 10वीं प्रश्नावली में, 11th क्लास की 10वीं प्रश्नावली में रेखा वाली प्रश्नावली दे रखी थी, उसमें अंतःखंड रूप दे रखा था y बराबर mx प्लस c दे रखा था कि नहीं? तो रेखा के अंतःखंड रूप से, रेखा के अंतःखंड रूप समीकरण से, किससे? रूप समीकरण क्या था? y बराबर mx प्लस c। दोनों की समीकरण, इसको एक दे दो, इसको समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, और तुलना करेंगे तो देखो यहाँ y की जगह क्या है? वी नॉट। m की जगह क्या है? h अपॉन ई। ढाल की जगह क्या है? m h अपॉन ई। x की जगह क्या है? आवृत्ति न्यू। और c की जगह क्या है? ये पूरा माइनस h न्यू अपॉन ई। समझ में आ गई बात? हमने किससे तुलना की है? हमने कैसे? अंतःखंड रूप वाले से। तो m की जगह क्या आ गया है? h अपॉन ई। तुलना करने पर हमें m ही चाहिए, अरे ढाल दी हुई है, तो m बराबर क्या हो जाएगा? h अपॉन ई। या h अपॉन ई बराबर क्या हो जाएगा? m। h अपॉन ई बराबर m, मान रख लें। यहाँ h निकालना है तो h बराबर क्या आ जाएगा? m e बराबर, यहाँ m कितना दे रखा है और e कितना दे रखा है? दोनों की वैल्यू रख लो। देखो इसमें m कितना है? 4.12 इंटू 10 की पावर माइनस 15 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। कोई दिक्कत है इसमें? वैल्यू कितनी आएगी? प्लांक नियतांक के बराबर। याद है आपको? सबको याद है? उसी को लिख दो। h बराबर 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल इंटू सेकेंड। यही तो आएगा। ऑनलाइन वालों को नहीं दिख रहा तो साइड में लिख लो। हम इसका मान कितना आ जाएगा? h बराबर 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल, जूल इंटू सेकेंड। प्लांक नियतांक है 10 की पावर माइनस के
34। कोई दिक्कत है किसी को? तो ये मान आ गया। तो ये हमें तुलना करनी है, ये थोड़ा सा ठीक ठाक है, इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद कर लेना। बायोलॉजी वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बाई वाला mx+c, मैथ वालों ने तो पढ़ा है, तुम रट डालो कुछ चीज़ें, भैया में धंधे करो। बाई वाला mx+c, और यहाँ तुलना करेंगे तो m की जगह क्या आ जाएगा, h/e होगा। भाई यहाँ x का काम कौन कर रहा है, आवृत्ति न्यू। बाई का काम कौन कर रहा है, v0। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो लिख लो इसको, ये मान आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन है। एक बार पढ़ो, तुम खुद पढ़ा करो उसको, तब समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु की देहली आवृत्ति दे रखी है, तो देहली आवृत्ति को किसे व्यक्त कर लें, न्यू नॉट से। किसे व्यक्त कर लें, न्यू नॉट से। तो नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन है, न्यू नॉट बराबर दे रखा है, यहाँ न्यू नॉट दे रखा है 3.3 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज, 3.3 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज। यदि 8.2 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश धातु पर आपतित तो दी गई आवृत्ति कितनी है, 8.2 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज। जो प्रकाश आपतित हो रहा है उसका मान दे रखा है 8.2 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, ये मान दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, अंतक विभव निकालना है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए अंतक वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कर सकते हैं, इसके लिए कौन सा सूत्र लगा लें। देखो हमारे पास आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण दे रखा है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो हमारे पास न्यू है, न्यू नॉट है, बराबर के मैक्सिमम अधिकतम गति ऊर्जा क्या दे रखी है, के मैक्सिमम। के मैक्सिमम के लिए क्या चाहिए, ई वी नॉट। के मैक्सिमम बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ई वी नॉट। ई का मान पता है हमें, वी नॉट निकालना है, निकल आएगा। तो हम कौन सा समीकरण लगा लेंगे, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। डायरेक्ट लिख सकते हैं हम आइंस्टीन के समीकरण से। किससे, आइंस्टीन के समीकरण से। अब इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो प्रकाश विद्युत समीकरण ही है। तो क्या होता है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर के मैक्सिमम है। के मैक्सिमम को हम क्या लिख सकते हैं, ई वी नॉट। क्या लिख सकते हैं, ई वी नॉट, ई वी नॉट। हमें चाहिए क्या यहाँ, वी नॉट। क्या चाहिए, इसको बटे में ले आओ। तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई बराबर वी नॉट। यहाँ से वी नॉट बराबर वैल्यू रख लो सबकी। एच को कॉमन ले लो तो एक बार मान रखना पड़ेगा, तो एच को कॉमन ले लो। तो एच को कॉमन लेकर के मान कितना हो गया, 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस के 34। और न्यू की वैल्यू क्या है, 8.2 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज माइनस न्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, ऐसे हर्ट्ज मत लिखो, बाद में लिख देना मात्रक। 3.3 इंटू 10 की पावर 14 अपॉन ई का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब वी नॉट कितना आ गया, जूल में देखो पहले कितना आ रहा है, जूल में निकाल के देखो, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेना। कितना आ गया मान, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, कितना दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कितना आ रहा है 2.027 वोल्ट। वोल्ट में आ गया। तो विभव किस में आ गया, वोल्ट में। बात समझ में आ गई कि नहीं, लिख लो, समझ में तो आ गया। हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो ऊर्जा आएगी, विभव नहीं आएगा। विरोधी विभव है ना, तो विभव तो किस में आएगा, वोल्ट में आएगा। ठीक है, लिख लो। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो लिख लिया सबने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, किसी धातु के लिए कार्यफलन दे रखा है और तरंग दैर्ध्य दे रखी है। तो ये देखना है कि जो प्रकाश आपतित कराया है, दी गई तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित कराया है, क्या उससे क्या विद्युत उत्सर्जन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। ये देखना है कि तरंग दैर्ध्य दे रखी है प्रकाश की कि 330 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश डाला है, क्या उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, ये चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए देख लेंगे, अगर इतनी तरंग दैर्ध्य की विकिरण की ऊर्जा अगर कार्यफलन से ज़्यादा है तब तो उत्सर्जन होगा, अन्यथा नहीं होगा। समझ में आ गई बात भाई। इतनी तरंग दैर्ध्य की जो विकिरण है उसकी ऊर्जा निकाल लेते हैं, और उसकी ऊर्जा कार्यफलन से ज़्यादा है तब तो उत्सर्जन होगा, अन्यथा उत्सर्जन नहीं होगा। निकाल के देख लो।
तो कौन से क्रमांक का क्वेश्चन है? 7वें नंबर का। तो यहाँ लैम्डा बराबर दे रखा है, तरंग दैर्ध्य दे रखी है 330 नैनोमीटर। 330 नैनोमीटर मतलब 330 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 मीटर, इतना ही तो होगा। अब और इसमें कार्यफलन और दे रखा है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फाई नॉट का मान कितना दे रखा है? 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें कोई दिक्कत है? अब इतनी तरंग दैर्ध्य की जो विकिरण है उसकी हम क्या निकाल लेते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा निकालने के लिए E बराबर एच न्यू। तो E बराबर एच न्यू। तो हम कह सकते हैं विकिरण की ऊर्जा E बराबर क्या होगी बताओ? एच न्यू। तो E बराबर हमारे पास तरंग दैर्ध्य दे रखी है, आवृत्ति दे नहीं रखी, तो आवृत्ति किस में कन्वर्ट कर लो? तरंग दैर्ध्य में। तो एच न्यू बराबर क्या होता है? C अपॉन लैम्डा। तो C अपॉन लैम्डा। तो E बराबर क्या हो जाएगा? एच का मान 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 इंटू 3 गुणा 10 की पावर 8 बटे लैम्डा कितना दे रखा है? इसको लिख दो 330 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 मीटर। अब मीटर उठा लो। तो E बराबर कितनी आ गई ऊर्जा निकालना? 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जूल में आएगी, पहले किस में आएगी? जूल में। और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलने के लिए हम कितने का भाग देंगे? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। तो जूल में ऊर्जा आएगी, उसको में भाग दे लेना। 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 का भाग दे करके ये वैल्यू आएगी। तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करके नहीं आएगी। आप कहीं इसको सॉल्व करके देखेंगे ये आ जाए तो वो नहीं आएगी, ठीक है, भाग दे के ही आएगी। तो 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या आ गई? एक फोटोन की ऊर्जा। कार्यफलन कितना दे रखा है? यहाँ E इज ग्रेटर देन है या लेस देन है? लेस देन। E इज लेस देन फाई नॉट। हाँ, किसी से भी व्यक्त कर लो, फाई नॉट या W नॉट। तो यहाँ फाई नॉट से क्या है? कम है। कार्यफलन से जो प्रकाश आ रहा है उससे ऊर्जा, उसकी ऊर्जा क्या है? कम है। धातु का जो कार्यफलन है उससे भी कम ऊर्जा किसकी है? आपतित प्रकाश की। तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। और कार्यफलन क्या है? वह न्यूनतम ऊर्जा है जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ होता है। तो कुल मिला के हम क्या क्या कह सकते हैं? यहाँ E इज लेस देन फाई नॉट है, अतः धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। क्लियर है ये बात? लिख लो। आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें 3 न्यूमेरिकल और बचे, 3-4 न्यूमेरिकल और बचे हैं, उनको करके क्लास ख़त्म कर लेंगे और इस चैप्टर के टोटल न्यूमेरिकल हो जाएंगे फिर, ठीक है। लिख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ दिया कि नहीं? तो 8वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? पुरानी बुक का 10वां क्वेश्चन है और न्यू का 8वां। तो इसमें दे रखा है कि आवृत्ति दे रखी है 7.21 इंटू 10 की पावर 14 हटे आवृत्ति का प्रकाश एक धातु पृष्ठ पर आपतित होता है। तो आवृत्ति न्यू का मान कितना दे रखा है? 7.21 इंटू 10 की पावर 14 हटे। तो न्यू का मान दे रखा है। 7वां क्वेश्चन है 8वां है? 8वां है, ठीक है। तो न्यू बराबर कितना दे रखा है? 7.21 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। इतनी आवृत्ति इस पृष्ठ से वेग दे रखा है। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनका वेग दे रखा है v बराबर 6 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। और हमें निकालना क्या है? यहाँ इलेक्ट्रॉन से उत्सर्जित के लिए दहलीय आवृत्ति। तो न्यू नॉट निकालना है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की, मतलब धातु के लिए दहलीय आवृत्ति होगी। तो न्यू नॉट निकालना है। क्या निकालना है? न्यू नॉट। तो न्यू नॉट के लिए हम क्या लगाते हैं? आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। क्या लगा लेते हैं? आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से या आइंस्टीन के समीकरण से आइंस्टीन का समीकरण क्या होता है?
एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर 1/2 एम बी स्क्वायर मैक्सिमम, ये तो होता है। अब मान रख लो केवल, वैसे ये देखा जाए तो ये किसके बराबर है, ई वी नॉट के, किसके बराबर है, ई वी नॉट के, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं फिलहाल, तो हमें न्यू नॉट चाहिए, क्या चाहिए, दिली आवृत्ति चाहिए, तो बाकी सबको उधर भेज दो, तो इसको इधर भेज दो, फिर इसको इधर ले आओ बटे एच, तो न्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको इधर लेके गए पहले और इसको इधर ले आए, तो एच न्यू माइनस 1/2 एम बी स्क्वायर मैक्सिमम, और फिर बटे में क्या लेके आए एच, तो न्यू नॉट बराबर क्या आ जाएगा 6.62 इंटू 10⁻⁻⁴ एच की वैल्यू न्यू का मान दिया हुआ है इसमें, इंटू 7.21 इंटू 10⁻14 माइनस 1/2 इंटू द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का कितना है 9.1 इंटू 10⁻31, और क्या है इसमें देखो वेग कितना है 6 × 10⁵, तो इंटू 6 इंटू 10⁵ का स्क्वायर, हाँ ऑनलाइन वालों को नहीं दिखे तो ये कितना है 6 × 10⁵ का स्क्वायर। चाहिए एक काम करो उसको नीचे लिख लेते हैं, पर आप इसका गलत अर्थ मत निकाल लेना, मैं नीचे लिखूँ तो चलो ठीक है, वहीं अपॉन क्या एच का 6.62 इंटू 10⁻⁻⁴, तो सॉल्व करना, न्यू नॉट कितना आ गया, सॉल्व करके बताओ जल्दी, सॉल्व करके बताओ 4.735 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ये कौन सी आवृत्ति आ गई, देली आवृत्ति। इतनी आवृत्ति पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना प्रारंभ हो जाएंगे। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो, तुम लिखो जल्दी, आगे चलें फिर नेक्स्ट नवा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो ऑनलाइन वाले, जल्दी तुरंत प्रभाव से काम किया करो, क्योंकि इस चैप्टर का नाम भी क्या है, मतलब इस चैप्टर में क्या पढ़ते हैं हम, प्रकाश विद्युत प्रभाव। आप कौन से सिद्धांत पर कार्य करोगे, तुरंत प्रभाव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमांक कौन सा है, नंबर, तो 488 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश एक ऑर्गन लेजर से उत्पन्न किया जाता है। एक तो लैम्बडा की वैल्यू दे रखी है, जिससे प्रकाश विद्युत प्रभाव के उपयोग में लाया जाता है। जब इस स्पेक्ट्रमी रेखा के प्रकाश को उत्सर्जक पर आपतित किया जाता है, तब प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों का निरोधी विभव और दे रखा है V0, क्या दे रखा है V0। तो उत्सर्जक के कार्य फलन ज्ञात कीजिए, φ0 निकालना है या W0 से व्यक्त करें, W0 या φ0 निकालना है, हमें क्या निकालना है W0 या φ0। तो यहाँ नवा क्वेश्चन है, लैम्बडा बराबर दे रखा है 488 नैनोमीटर, मीटर में कन्वर्ट करो, 488 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर, ये तो होगा। अब और इसमें निरोधी विभव और दे रखा है, निरोधी विभव दे रखा है, क्या दे रखा है, हाँ निरोधी विभव दे रखा है, अंतक विभव या निरोधी विभव V0 बराबर दे रखा है इसमें 0.38 वोल्ट। तो आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से किससे हमें निकालना क्या है, यहाँ φ0 निकालना है, क्या निकालना है φ0 निकालना है। देखो ये निकालना है क्या, कार्यफलन φ0 निकालना है, तो φ0 निकालना है, तो इसके लिए आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से क्या होता है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर EV0 या के मैक्सिमम EV0, ये आपको भी उस हिसाब से बदलना है। यहाँ आता क्या है के मैक्सिमम, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, स्थिति के हिसाब से आपको बदलना है। वैसे भी इंसान की नीयत भी क्या है, वक्त जैसी है भाई, या आप ये कह सकते हो वक्त की नीयत कैसी है, इंसान जैसी है, वक्त भी बदलता है इंसान की नीयत की तरह। तो ऐसे ही आपको भी बदलना है किसकी तरह, स्थिति की तरह, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो यहाँ हमें क्या निकालना है, देखो φ0 निकालना है, क्या निकालना है φ0। तो ये क्या है φ0 है, ये क्या है एच नॉट क्या है φ0। तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या प्लस का हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, तो यहाँ एक बार लिख लो माइनस φ0 बराबर EV0, इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो एच न्यू माइनस
वी नॉट बराबर फाइव नॉट। अब निकाल लो फाइव नॉट बराबर वैल्यू ही तो रखनी है, इसकी वैल्यू कितनी है 6.62 इंटू 10 की पावर -34। 34 इंटू न्यू कितना दे रखा है इसमें, न्यू नहीं दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सी अपॉन लेमड़ा न्यू बराबर। C अपॉन लैम्बडा। तो एक काम कर इसको और ड्राइव कर लें, फिर इस स्टेप को बाद में लिख लेंगे। न्यू बराबर क्या होता है C अपॉन लैम्बडा। एच सी अपॉन लेमड़ा। तो एक काम कर लो फाइव को इधर रख लो, फिर फाइव नॉट बराबर एच सी अपॉन लेमड़ा माइनस ई वी नॉट। सबका क्या रखना है मान 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8। प्रकाश का वेग लेमड़ा कितना दे रखा है इसमें 488 इंटू 10 की पावर -9 माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 इंटू वी नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.38। कितना आ गया फाइव नॉट का मान 2.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना ये जूल में आएगा, पहले किस में आएगा जूल में, उसमें भाग देना है 1.56 10 की पावर माइनस के 19 का, तब ये मान आएगा। डायरेक्ट इसको सॉल्व करके ये मान नहीं आएगा, जिसमें भाग किसका देना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 का। इस टोटल वैल्यू जो आएगी उसमें, तो कुल मिला के जूल में आएगा मान, जूल में आए हुए मान को किसमें बदलना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कितना आ गया 2.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है, देख लो। नेक्स्ट आपके दो क्वेश्चन बचे, इसमें से नेक्स्ट जो 10वां क्वेश्चन है उसमें डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करवाई गई है। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य वाले क्वेश्चन मैंने पहले कराया, एक तो गेंद वाला कराया है कि नहीं, जिसमें उसकी तरंग दैर्ध्य 10 की पावर माइनस 34 कोटि की आई थी, जिसका मापन संभव नहीं था, ऐसा क्वेश्चन कराया मैंने। सेम वही है। तो तरंग दैर्ध्य कैसे निकालेंगे उसकी, लेमडा बराबर एच अपॉन पी, पी बराबर क्या हो जाएगा एम बी, तो लेमडा बराबर एच अपॉन एम बी। इसमें केवल तरंग दैर्ध्य ज्ञात करवा रहा है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 10वें नंबर का है। 10वें नंबर के क्वेश्चन में केवल तरंग दैर्ध्य ज्ञात करवा रहा है, जिसको लेमडा बराबर एच अपॉन पी से आ जाएगा, पी बराबर एम बी होगा। इसमें देखो द्रव्यमान दे रखा है और वेग दे रखा है, वेग है द्रव्यमान है, एच का मान तुम्हें पता है, लेमडा निकालो। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबको कर लो क्योंकि ऐसा मैंने एक करा दिया है। अब क्लास का टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसलिए इसको आप कर लेना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है सिद्ध करने वाला, उसको देख लेते हैं। ठीक है, करो लिखो इसको। ठीक है, तो यहाँ तक 10वें क्वेश्चन को आप कर लेना, फिर उसमें डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निकालनी है। हाँ, इसको ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल में भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हो। कितना आ रहा है इसको सोल्व करके, किया है कि नहीं, तो बताओ कितना आ गया इसको सोल्व करके। 0.472। और जूल में लिखें तो पहले जूल में लिख लेना सब, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख लेना, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदल लेना, बात एक ही है। हाँ, तो कितना आ रहा है 3.47 इंटू 10 की पावर 19 -19 होगा वैसे, -19 जूल। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जो 11वें नंबर का, उसमें क्या करना है, सिद्ध करना है क्या। यस सर। ठीक है, क्या सिद्ध करना है बोलना एक बार। विद्युत चुम्बकीय विकिरण तरंग दैर्ध्य इसके क्वांटम के तरंग दैर्ध्य के बराबर है। क्वांटम में फोटोन की तरंग दैर्ध्य के बराबर है, ये निकालनी है। तो मान लेते हैं विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य लैम्डा वन है, क्या है और लैम्डा वन क्या होगा सी अपॉन न्यू, सी अपॉन अरे न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा होता है, न्यू बराबर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं विकिरण, विद्युत चुम्बकीय विकिरण। कौन सी विकिरण है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य कितनी है, माना कि लैम्डा वन मान लेते हैं, सी अपॉन न्यू क्या होगा, क्योंकि हमें पता है न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा को उधर ले जाओ, न्यू को नीचे ले आओ, तो सी अपॉन न्यू, तो सी अपॉन न्यू। बात समझ में आ गई, क्योंकि हमें पता है चूंकि न्यू बराबर क्या होता है सी अपॉन लैम्डा होता है कि नहीं। तो ये किसकी है, विकिरण की। अब हमें किसकी निकालनी है, फोटोन की। माना कि फोटोन का संवेग पी है, फोटोन का संवेग क्या है पी, तो फोटोन का संवेग, फोटोन का संवेग पी बराबर एच अपॉन लैम्डा, एच अपॉन कहाँ से, डी ब्रोगली द्रव्य तरंग सिद्धांत से। कहाँ से, डी ब्रोगली द्रव्य तरंग सिद्धांत से, एच अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा एच अपॉन लैम्डा क्या होता है, सी अपॉन न्यू होता है, तो सी अपॉन न्यू। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी बराबर एच न्यू अपॉन सी। कोई दिक्कत है। तो अब फोटोन की तरंग दैर्ध्य
फोटोन की तरंग दैर्ध्य लेमडा 2 मान लेते हैं। लेमडा 2 क्या होगी बताओ? एच अपॉन पी होगी कि नहीं होगी? एच अपॉन पी। तो यहाँ बराबर एच पी क्या है? एच न्यू अपॉन सी। तो क्या गया ये? ऐसे एच कट जाएगा, सी ऊपर जाएगा तो सी अपॉन न्यू। समीकरण 2 और ये समीकरण 1। समीकरण 1 व 2 से लेमडा 1 बराबर लेमडा 2। ये तो सिद्ध करना था विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य, तो फोटोन की तरंग दैर्ध्य क्या है? बराबर है। क्लियर? ये तो सिद्ध करना था, लिख लो। तो बाकी अपनी क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। बाकी नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल इसी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से होंगे, तो सब अपने तैयार हैं। 8 बजे से ऑनलाइन क्लास रहेगी नेक्स्ट चैप्टर की भी। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। तो एक बार फिर से बोलिए, क्या बोलोगे? बांके बिहारी लाल की जय। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।